खबर यूपी के बलिया जनपद से है, जहां बासडी विधानसभा से एक ऐसी सीट मानी जाती है जहां कई दिग्गज नेताओं का राजनीतिक प्रभाव रहा है, लेकिन निषाद पार्टी ने यहां अपनी अलग पहचान और मजबूत पकड़ बनाई है। इसी विधानसभा से पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी को भाजपा नेता केतकी सिंह ने चुनाव में 2 बार हराकर तीसरी बार में मात देकर विधायक बनने का रिकॉर्ड बनाया और राम गोविंद चौधरी के किले को ध्वस्त किया था। अब बासडी की राजनीति में एक नया नाम तेजी से चर्चा में है। लंबे समय तक निषाद पार्टी से जुड़े रहे और वर्तमान में छत्तीसगढ़ में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव संजय सिंह ने बासडी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। उनके मैदान में उतरने की चर्चाओं से राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि संजय सिंह ने निषाद पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए लंबे समय तक संगठन में काम किया है, जिसका असर आज पार्टी की मजबूती के रूप में दिखाई दे रहा है। वहीं संजय सिंह ने बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं। संजय सिंह राजपूत, राष्ट्रीय सचिव, निषाद पार्टी इंडिया घटक दल। बात करें बांसडी विधानसभा की, तो बांसडी विधानसभा में अभी संजय निषाद जी जो है निषाद पार्टी के जो विधायक अभी मौजूदा केतकी सिंह जी हैं, और यहाँ की राजनीति को कैसे आप देखते हैं, क्योंकि जो चुनाव 2027 का है काफ़ी कम वक्त बचा है, लगभग 6 महीना बचा है। यहाँ की क्या देखते हैं समीकरण को आप 2027 को लेकर? देखिए, ये निषाद पार्टी जो है निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल, जो गरीबों की आवाज़ उठाने वाली पार्टी है और देश की आज़ादी से लेकर 2022 तक इस बासडी विधानसभा पर जो है जो विरोधी दलों का जो है कब्जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत नहीं पाई थी, लेकिन 2022 में जब ये सीट जीती गई उसका श्रेय निषाद पार्टी को जाता है, निषाद पार्टी कार्यकर्ताओं को जाता है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के नेतृत्व में ये विधानसभा जीती गई और इसके प्रत्याशी के रूप में निषाद पार्टी से जो है केतकी सिंह जी लड़ी है और उन्होंने एक जीत हासिल किया है। लेकिन अभी जो वर्तमान की परिस्थितियाँ हैं, उस परिस्थितियों में जो है जो वर्तमान की जो है यहाँ की विधायिका है वो निषाद पार्टी से अपनी दूरी बनाकर रखी हुई है और उस दूरी कारण से चाहे वो शीर्ष नेतृत्व हो या यहाँ के जो जिले कार्यकर्ता हो बड़े ही नाखुश हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आने वाले जो 2027 का चुनाव है उसमें निषाद पार्टी अपनी पूरी नीति बना रही है और नीति बनाकर जो है राष्ट्रीय नेतृत्व के तहत जो है ये सीट भारतीय जनता पार्टी से निषाद पार्टी कोटे में थी और आएगी भी आगे, उसमें निषाद पार्टी का प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़ेगा। आखिर क्या वजह रही कि वो दूरी बना रही है जैसा कि आप कह रहे हैं? देखिए, स्वाभाविक सी बात है, जो यहाँ की विधायिका और प्रत्याशी हैं उनका शुरू से ही नेतृत्व रहा है, विचार रहा है कि वो किसी दल में बहुत विचार नहीं रखती, वो अपने आप को सुपर लीडर मानती है। चाहे 2012 में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के बाद जब 2017 में ये बासडी विधानसभा जो है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कोटे में गई, तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को विरोध करते हुए, सिर्फ नेतृत्व का विरोध करते हुए वो निर्दल चुनाव लड़ने का और फिर जो है 2000 पुनः फिर भारतीय जनता पार्टी में वो वापसी की और वापसी करने के बाद 2022 का जब फिर चुनाव आया फिर वो निषाद पार्टी में, तो वो अवसर की राजनीति करती हैं और आने वाले 27 में अभी किस दल में जाएंगी, कहाँ चुनाव लड़ेगी, क्लियर नहीं। तो अभी देखा जाए कि जिस तरीके से जब वो चुनाव लड़ी थी तो उनका चुनाव चिन्ह भी कमल का फूल था और अभी देखा जाए कि जिस गाड़ी से वो चलती है उस गाड़ी पर भी कहीं भी निषाद पार्टी का झंडा नहीं दिखाई देता है और किसी भी कार्यक्रम में जैसे संजय निषाद भी बलिया आते हैं तो कहीं इन दिनों दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, मैं पहले बताया आपको कि वो किसी दल में विश्वास नहीं करती है, वो जहाँ अवसर मिलता है वहाँ चली जाती है। तो अभी उनका अवसर लगता है कि निषाद पार्टी का काम खत्म हो गया है और हम भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो वो शीर्ष नेतृत्व इस पर विचार कर रहा है, संगठन विचार कर रहा है और आने वाले समय में निश्चित ही जो है संगठन इस पर विचार करेगा। तो क्या आप राष्ट्रीय सचिव भी है निषाद पार्टी के, तो इस बासडी विधानसभा को लेकर क्या आपकी राय है और शीर्ष नेतृत्व में क्या रिपोर्ट है इसकी? देखिए, शीर्ष नेतृत्व बासडी विधानसभा को लेकर बहुत ही गंभीर है, क्योंकि ये बासडी विधानसभा निषाद पार्टी कोटे की सीट है और हम अभी पूरे बूथ पे काम कर रहे हैं और खुद मैं यहाँ पे आया हूँ बासडी विधानसभा को लेके और पूरे जो कार्यकर्ता हैं, अभी चूँकि हमारे घर में एक गमी हो चुकी है, मैं 15 तारीख से दौरा करने वाला था, इस गमी कारण से जो है मुझे ये स्थगित करना पड़ा, लेकिन 21 तारीख के बाद पूरे बासडी विधानसभा के जो और जिले के जो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और पूरे बूथ लेवल पर हम काम करेंगे और जिस तरीके से रणनीति बनाकर इस विधानसभा को पुनः जीतने काम करेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।